जब भी हम वेजिटेरियन कुजीन की बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर आइटम जो निकल के आता है वह है मलाई कोफ्ता। चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं मलाई कोफ्ता। पानी में उबाल आ गया है और पनीर के ब्लॉक्स को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसे हम उबालेंगे। 250 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगाते हैं ढक्कन और कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं। पनीर को अब हम ठंडा होने देंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। एक पते की बात है कि जब भी हम खाना बना रहे हैं, कोफ्ता बना रहे हैं, तो कोफ्ता बनाने से पहले हम एक पेस्ट भी बना लेते हैं ताकि वो गैस पे चढ़ा रहेगा और इधर हम कोफ्ता बना लेंगे। हम लेंगे कटा हुआ प्याज, आधा किलो प्याज लिया था हमने, 80 ग्राम काजू, ठीक उसका आधा 40 ग्राम मगज। अब हम डाल रहे हैं खसखस, 2 चम्मच है। और खसखस को जब भी आप यूज़ करें उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। 2 से 3 ग्रीन चिली, आप चिली का इस्तेमाल अपने स्वाद के अनुसार कीजिए, मैंने 3 इस्तेमाल किया है। 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, इसे हम हल्का सा खोल के मिलाएंगे। गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं, लगाते हैं ढक्कन, इसे अच्छे तरीके से पानी सूख जाने तक उबालते हैं। चलिए वापस से कोफ्ता बना लेते हैं। पनीर से हमने पानी निकाल लिया है और यहाँ पे अब हम मिला रहे हैं 60 ग्राम के आसपास खोया मावा। और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं मैदा, ये हम डालेंगे 1.5 चम्मच। मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाते हैं, स्वाद अनुसार नमक और ए पिंच वाइट पेपर पाउडर। अब यहाँ पे हम कोफ्ता के मिक्सचर को बना लेंगे। अच्छे तरीके से हमें अपने उंगलियों की सहायता से इसे रगड़ना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तब क्या करें, तब आप खोया को रिप्लेस कर सकते हैं आलू के साथ। और कहीं कहीं पे कुछ कारीगर खोया और आलू दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से रगड़ते हुए सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। अब एक गीला कपड़ा करके कोफ्ते के मिक्सचर को अच्छे तरीके से हम ढक देंगे। और मलाई कोफ्ता है तो इसके लिए हम इसको स्टफ़ भी करेंगे, तो उसका भरवा तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग करने के लिए हम ले रहे हैं ग्रेट किया हुआ खोया पिंडी 3 चम्मच, साथ में चॉप किया हुआ काजू, बादाम, और 6 से 8 काजू है उतने ही बादाम है, और साथ में 20 किशमिश, चिरौंजी के दाने। इसे हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया है और ये हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच। मिलाएंगे हल्का सा नमक, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच के आसपास काफ़ी होगा इलायची, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू अच्छी आएगी और आपका कोफ्ता थोड़ा सा रिच हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपना कोफ्ता बना लें, पेस्ट के लिए हम प्याज और ड्राई फ्रूट्स को उबाल रहे थे, उसे देख लेते हैं। और ये देखिए ये पूरी तरह से हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। तेज़पत्ता और मोटी इलायची हम निकाल के फेंक देंगे। इसके बाद ठंडा होने देते हैं और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ाते हैं, गर्म होने देते हैं। इससे क्या होगा कि कोफ्ता जाके सीधे नीचे की ओर चिपकता नहीं है जब वो तला जाता है। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं हम तेल। तेल को गर्म होने देते हैं और हम बना लेते हैं कोफ्ता। मिक्सचर से कपड़े को हटाते हैं। अब इसके हम बराबर गोले काट लेंगे। कोफ्ते के अंदर भरने के लिए जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, आप इसे अपने स्वाद के अनुसार घटाव बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको बादाम पसंद नहीं है तो मत डालिए, किशमिश नहीं खाना है तो मत डालिए, चिरौंजी दाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसे हाथों में इस तरीके से रोल करेंगे, दबा के हमें डालना है स्टफिंग। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। कुछ लोगों को तो एकदम भरा पसंद आता है, कुछ लोगों को स्टफिंग कम चाहिए होता है, तो आप इसे अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इस तरीके से सबसे पहले हमें सारे स्टफिंग भर लेना है। सारे भरने के बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। कढ़ाई गरम किया हमने, फिर हमने डाला तेल और उसे भी गरम किया और फिर हल्का सा ठंडा कर दिया है। अब हल्के हाथों से रोल करते हुए धीरे धीरे करके हम कोफ्ता बनाएंगे। एक बार में हमें ज़्यादा कोफ्ता नहीं डालना है, कोफ्ता डालते ही हमें चलाना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोफ्ता बनाते समय हीट पे अच्छा खासा हमें ध्यान रखना है, हीट को कंट्रोल में रखना है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। कोफ्ता बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है हीट, आंच, उसे कंट्रोल में रखना है और लैडल के सहायता से हमें क्लॉकवाइज घुमाते रहना है और उसे आप आसानी से बाहर निकाल लेंगे। जैसे जैसे कोफ्ता होते जाए उसे निकाल के पेपर टॉवल पे रखेंगे। कोफ्ता बन के तैयार है और हमारा पेस्ट भी बन गया है। चलिए बनाते हैं ग्रेवी। उसी तेल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने
कोफ्ता को फ्राई किया था। तेल हमारा गर्म है, मैं डाल रहा हूँ 2 तेज़पत्ता, हाथ से खोल के हरी इलायची, 4 हरी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग। इसे कड़कने देते हैं। मसाले कड़कने लगे हैं और खुशबू आने लगी है। यहाँ पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे एक चुटकी नमक भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं मिलाऊंगा हल्की सी, चुटकी से भी कम हल्दी। और अब यहाँ पे हम डालेंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया। यहाँ पे हमें इसे ढक्कन लगा के स्लो आंच में पकाना है। लगाते हैं ढक्कन और स्लो आंच में 15 से 20 मिनट तक पकने देते हैं। 15 से 20 मिनट का समय हो गया है और आप देख सकते हैं पेस्ट के ऊपर जो इसे हम भून रहे हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिलाते हैं दही। आंच को स्लो रखना है और फेटी हुई दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे हम और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। खाने लायक पतला कर लेते हैं तो हम मिलाएंगे गर्म पानी, थोड़ा सा आधा कप के आसपास दूध डालते हैं क्रीम, मलाई। दूध से निकला हुआ मलाई का भी इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था और आजकल तो क्रीम से बनाते हैं इसे। 50 ग्राम बटर। अब देखिए मलाई कोफ्ता की नज़ाकत, कितना प्यारा दिख रहा है ये। अब धीरे धीरे हम मिला देंगे अपने सारे कोफ्ते। वाइट पेपर पाउडर, हरी इलायची पाउडर और 1 पिंच जवित्री पाउडर, साथ में थोड़ा सा चीनी। और अब कोफ्ता को थोड़ा पकने देंगे ताकि कोफ्ता अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर में सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी को थोड़ा पी ले। और लास्ट में मेरे हाथ में है भुनी हुई कसूरी मेथी। हल्के हाथों से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट का समय हो गया है। हमारा कोफ्ता बन के तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। मलाई कोफ्ता को आप एंजॉय कर सकते हैं नान, रोटी, पराठा के साथ और पुलाव के साथ। मलाई कोफ्ता को गार्निश करेंगे क्रीम के साथ कटा हुआ। मलाई कोफ्ता बन के तैयार है। मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको बना के दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपको मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।